दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद पर हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके बाद अब दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बावली मस्जिद को लेकर भी विवाद गहरा गया है। आरोप है कि इस मस्जिद का दायरा अवैध तरीके से बढ़ाया गया, जिसको लेकर अब जांच और संभावित कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज स्टेट से खास बातचीत में संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कड़ा विरोध जताया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिया भाई, लगातार मस्जिदों के जो खास अगर बात की जाए उनके आसपास का जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए लगातार सर्वे चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फैज़ इलाही मस्जिद की बात की जाए, तुर्कमान गेट के पास है, अब जो जमा मस्जिद है दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, वहाँ की बात हो, या फिर डिफेंस कॉलोनी की बात की जाए जहाँ पे बावली मस्जिद है, तो लगातार इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? अफसोस है कि पहले ये जो लगातार जिस प्रकार की कार्रवाई देश के अन्य हिस्सों में चल रही थी, अब देश की राजधानी के अंदर भी चल रही है। और जो जगह मस्जिद फैज़ इलाही के पास में जो अतिक्रमण के नाम पर हटाने का प्रयास किया कोर्ट के आदेश पर, हमें आपत्ति इस बात की है कि एक तो वो जगह वक्फ की थी, वक्फ की जगह पर अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो फैसला अंतिम फैसला नहीं है। हम अपील भी कर सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन समय नहीं दिया गया। और समय नहीं दिया, इस समय इसलिए ही नहीं दिया, ये आधी रात की जो हड़बड़ाहट की जल्दबाजी की जो कार्रवाई थी वो एमसीडी और पुलिस की सरकार की इसी वजह से थी कि जिससे कि आगे जाके कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वक्फ की जगह पर मस्जिद के आसपास में अगर कोई हॉस्पिटल और अगर मैरिज हॉल बना हुआ था जिससे कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचता है, तो कार्रवाई देश के अन्य हिस्सों में चल रही थी, अब देश की राजधानी के अंदर भी चल रही है। और जो जगह मस्जिद फैज़ इलाही के पास में जो अतिक्रमण के नाम पर हटाने का प्रयास किया कोर्ट के आदेश पर, हमें आपत्ति इस बात की है कि एक तो वो जगह वक्फ की थी, वक्फ की जगह पर अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो फैसला अंतिम फैसला नहीं है। हम अपील भी कर सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन समय नहीं दिया गया। और समय नहीं दिया, इस समय इसलिए ही नहीं दिया, ये आधी रात की जो हड़बड़ाहट की जल्दबाजी की जो कार्रवाई थी वो एमसीडी और पुलिस की सरकार की इसी वजह से थी कि जिससे कि आगे जाके कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वक्फ की जगह पर मस्जिद के आसपास में अगर कोई हॉस्पिटल और अगर मैरिज हॉल बना हुआ था जिससे कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचता है, तो इससे इन लोगों को क्या आपत्ति थी? अगर कोर्ट के निर्णय का बहाना अगर कर रहे हैं तो कोर्ट का आगे का हमें मौका तो देते कि हम आगे अपना पक्ष रख सकते थे। हमें अफसोस है कि इस प्रकार की जो ये लगातार पूरे देश के अंदर ये चल रही है उसके हम खिलाफ़ हैं। और एज ए सांसद होने के नाते मैं पूरे कड़े शब्दों के अंदर मजबूती के साथ इस चीज़ की निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और इस बीजेपी की सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। धर्म के नाम पर लड़ाने की जगह लोगों के हित की बात करते हुए देश के विकास की बात करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से हमारे देश के अंदर मुसलमानों को या हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इनकी मजबूती के साथ में संसद सड़क हो या सड़क से लेकर संसद हो, इनकी मजबूत मुखालफत करेंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। वीडियो विकास झा के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।